Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. Hello friends, welcome back in your best channel MS Coaching Institute. This is SN Chobe and today I will teach you the part number 29 of the light lesson, and the topic is image formation by a convex lens for different position of the object. Friends, just like लाइट लेसन में जब मैं आपको मिरर के बारे में पढ़ा रहा था तो वहां पर भी हम अलग अलग पोजीशन पर कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पर रख करके हम इमेज के फॉर्मेशन जो आफ्टर रिफ्लेक्शन बनता था उसके नेचर की स्टडी करते थे। ठीक उसी तरह से हम कॉन्वेक्स लेंस में और उसके बाद फिर नेक्स्ट मेरे वीडियो में कॉनकेव लेंस में जब हम डिफरेंट पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं इन फ्रंट ऑफ द लेंस एंड दैट लेंस इज इन दिस टॉपिक कॉन्वेक्स लेंस, तो इमेज फॉर्मेशन जो होता है उस इमेज फॉर्मेशन की स्टडी करेंगे। दैट मीन्स उसका नेचर क्या है। दोस्तों, नेचर की जब बात आती है तो आप अगर मिरर पढ़े हुए हैं तो आपको मालूम होगा इमेज या तो वर्चुअल होगा या तो रियल होगा। अगर आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रेज वाकई में मीट करते हैं तो वो रियल इमेज बनाएगा, और अगर रियल में वो मीट नहीं करते हैं बल्कि हम एक इमेजिनरी लाइन से मीट करते हैं, दैट मीन्स द इमेज इज वर्चुअल। दूसरा नेचर जो हम देखते हैं, इमेज इज इरेक्ट। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में इमेज बनता है, ये जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस है, इमेज इसके ऊपर बन रहा है, दैट मीन्स की इमेज इज इरेक्ट, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा दैट मीन्स की इमेज इज इन्वर्टेड। ठीक है। और तीसरा चीज हम देखते हैं कि साइज कैसा है इमेज का, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का साइज कैसा है, सेम बन रहा है, उससे बड़ा बन रहा है, उससे छोटा बन रहा है, काफी छोटा बन रहा है, ये चीजों को हम स्टडी करते हैं, और किस साइड बन रहा है ये चीज को हम देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देर किस बात की। हाँ दोस्तों, मैं आपको इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये पूरे टॉपिक को, पूरे केस को आखिरी तक देखिएगा, तभी आपको पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा और आपके समय का यूज हो पाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, टॉपिक आपको अच्छा लगे, तो दोस्तों हमारे वीडियो में जो लाइक बटन है उसे जरूर क्लिक करिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाने की कोशिश करिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस, दैट इज F1। अब मान लीजिए मैं यहां पर, ये हमारा क्या कॉन्वेक्स है, ये हमारा क्या है कॉन्वेक्स लेंस है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट को इसके और इसके बीच में रख रहा हूं। मैं ऐसे दूर लेते जाऊंगा ऑब्जेक्ट को और अलग अलग पोजीशन पर इमेज को, नेचर की स्टडी करेंगे। तो अभी ऑप्टिकल सेंटर, या कुछ बुक में क्या होता है ऑप्टिकल सेंटर ना लिख करके लेंस और बिटवीन F1 लिखा रहता है। ठीक है। तो आप कोई भी कॉन्सेप्ट लीजिए, इसके और लेंस के बीच में कहीं पर भी, मतलब F1 जो हमारा प्रिंसिपल फोकस है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, इसके और इसके बीच में क्या किया जाता है, रखा जाता है और देखा जाता है क्या नेचर आ रहा है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूं बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड F1। मान लीजिए यहां पर मैंने रखा और ये है ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, ए बी नाम लिख सकते हैं, ये तो आप जानते ही हैं, मिरर में पढ़े हैं। तो मैं बेसिक रे डायग्राम जो है उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आपको मैंने इसके ठीक पहले वाले वीडियो में बताया था कुछ रूल्स कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो वो क्या होगा, फोकस से होकर के जाता है। अगर ऑप्टिकल सेंटर से होकर के लाइट रे जाता है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन बिना डेविएट हुए सीधे सीधे निकल जाएगा, और अगर फोकस से लाइट इंसिडेंट होता है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो उस रूल को, जो छोटा सा 3 सिंपल सा रूल है, उसी बेस पर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो रे ऑफ लाइट है ये मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट कराता हूं, और आपको पता है जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो कहां से होकर के जाएगा, इट विल पास फ्रॉम द फोकस। ठीक है,
तो आप जो है आफ्टर रिफ्रैक्शन इसको फोकस से मिट कराती है। ठीक है, ये इंसिडेंट हुआ और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस होकर के चला गया। ठीक है दोस्तों, एक जो रे हमारा होता है इस ऑब्जेक्ट से होता हुआ ऑप्टिकल सेंटर से होता हुआ गया, ऑप्टिकल सेंटर से होता हुआ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है और यहां ऑप्टिकल सेंटर से होता हुआ रे ऑफ लाइट जा रहा है, यही है। अब आप ध्यान से देखिए, ये रे ऑफ लाइट जो है ये आपस में जितना दूर होता जाएगा देखिए फैलता जाएगा, फैलता जाएगा। नेचर को देखिए, पहले कम पतला था, फिर धीरे धीरे चौड़ा होता जा रहा है, मतलब आगे जाते जाते और ज्यादा चौड़ा होता जाएगा। दैट मीन्स कि ये रे ऑफ लाइट कहीं पर भी आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट नहीं करेगा। अब इस कंडीशंस में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हम एक इमेजिनरी लाइन को पीछे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कहां जाकर के मीट करेगा। तो जस्ट इमेजिन करिए कि मैं इस रे ऑफ लाइट को मीट करवाऊं आगे इमेजिनरी बेस पर, सपोज दैट ये गया और इस वाले रे ऑफ लाइट को मैं मीट करवाता हूं और देखता हूं कहां जाकर के मीट करता है। आप देख रहे हैं ये काफी पीछे जाएगा, बढ़ाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप बढ़ाते जाइए, कहीं ना कहीं तो मीट करेगा ही। आप इसे बढ़ाएं और ये क्या हुआ, जस्ट इमेजिन करिए ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा और आगे हम बढ़ाएंगे तो वहां जाकर के ये मीट करने लगेगा। अब प्रिंसिपल एक्सिस पर मैं जब इस रे ऑफ लाइट का इमेज बनाता हूं तो जस्ट इमेजिन करिए ये बन रहा है। ये हमारा क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हमारा चल ही रहा था। ठीक है, यहां पर हुआ ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पर जाकर के बन रहा है। बट अब आप मुझे ये बताइए, ये ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है ये रियल है क्या? अब हम नेचर की स्टडी करते हैं। आपको ये तो क्लियर हो गया कि ये आपस में रिफ्रैक्शन के बाद मीट नहीं करेगा, तो हम पीछे इसको इमेजिनरी बेस पर ले जाकर के मिलाएंगे। ठीक है, मिला दिए। अब नेचर की बात करते हैं। सबसे पहला चीज जो नेचर में हम लिखेंगे, पहला चीज ये बताइए ये इमेज रियल है क्या? मैंने अभी बताया था जब ये वाकई में मीट करते तो रियल इमेज होता, बट ये क्या हो रहा है, पीछे हमको इमेजिनरी बेस पे मिलाना पड़ रहा है। दैट मीन्स कि इमेज इज वर्चुअल, इमेज इज वर्चुअल। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा तो मैंने बोला था इरेक्ट, नीचे बनेगा तो इन्वर्टेड। तो देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है, दैट मीन्स इमेज क्या है, इरेक्ट बनेगा। ठीक है, अच्छा, ये रहा ऑब्जेक्ट का साइज और ये रहा इमेज का साइज। कौन बड़ा दिख रहा है, ऑब्जेक्ट का साइज या इमेज का साइज? डेफिनेटली इमेज का साइज, और वो भी ऑब्जेक्ट के साइज से काफी बड़ा दिख रहा है। ठीक है, तो आप लिखेंगे इमेज इज इनलार्ज्ड, या इसी को बोला जाता है मैग्निफाइड। आप बड़ा लिख सकते हैं, लार्ज जो बोल रहा हूं, या तो उसी की जगह पर टेक्निकल टर्म्स यूज करते हैं मैग्निफाइड। ठीक है, ये नेचर हुआ। अच्छा, इमेज कहां पर बन रहा है? देखिए इमेज कहां पर बन रहा है, इमेज सेम साइड ऑफ द, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसी सेम साइड में क्या बन रहा है, उसी साइड में इमेज बन रहा है, बट बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बन रहा है। ये रहा ऑब्जेक्ट और ये रहा इमेज। तो इमेज ठीक ऑब्जेक्ट के बिहाइंड में बन रहा है, ऑन द सेम साइड ऑफ द, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। तो आप लिख सकते हैं इमेज कहां पर बन रहा है, इमेज formed on the same side of lens behind the object। ये तो समझ में आ गया आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेकेंड केस को देखते हैं। सेकेंड केस क्या है? केस नंबर 2 में हम लोग अभी केस नंबर 1 में ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रखे थे। अब मैं उससे दूर ले जाऊंगा तो F1 पर ऑब्जेक्ट को रखूंगा।
ठीक है, और फिर देखेंगे क्या होता है। तो ये रहा F1 और F1 पर मैं एक ऑब्जेक्ट रखता हूं इतना बड़ा, ठीक है। इसका नाम मैंने बोला था आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैंने AB नाम रख दिया, ठीक है। अब सेम प्रोसीजर क्या होगा, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में इंसिडेंट कराइए। मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जा रहा था, ठीक है, आगे बढ़ गया, उससे नहीं देखना। यहां से रिफ्रैक्शन हुआ और पैरेलल जब लाइट रे जाता है तो कहां से होकर के जाएगा, इट विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो ये रहा फोकस, ये वाला मत करिएगा, आगे गलती से बढ़ गया है, ये फोकस से पास हो गया। ये चीज क्लियर हो गया। चलिए, एक रे ऑफ लाइट कहां से पास होगा, एक रे ऑफ लाइट क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से पास किया जाएगा और ये बिना डेविएट हुए सीधे सीधे क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अब ध्यान से नेचर को देखिए, ये लाइट रे दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो रहे हैं और जब पैरेलल लाइट रे हो तो चाहे आगे बनाइए चाहे इमेजिनरी लाइन से आप पीछे बनाइए, पैरेलल रेज नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनका नेचर ही यही होता है कि वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को कहीं पर भी कट नहीं करेंगे। तो आप आगे लाइन बढ़ाइए चाहे पीछे लाइन बढ़ाइए, ये कहीं पर भी आपस में कट नहीं करने वाले, ठीक है। इस कंडीशंस में हमको इसी बेस पर इनके नेचर की स्टडी करनी पड़ती है। तो सबसे पहला चीज ये मानकर चलिए, अगर पैरेलल रेज हैं तो ये ऐसा मान लिया जाता है कि इनफाइनाइट पे कहीं पर जाकर के ये मीट करेंगे, इनफाइनाइट पे काफी दूर, और ऐसे कंडीशन में कहीं ना कहीं जाकर के ये इनफाइनाइट पे मीट करेंगे। तो जब मीट करेंगे तो डेफिनेटली इमेज कैसा होगा, रियल होगा। पहला पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है। अच्छा, अब ये कहीं ना कहीं ये रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन कहीं ना कहीं इनफाइनाइट पे जाके मीट करेंगे। तो देखिए ये रेज जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही कहीं ना कहीं जाके मीट करेंगे। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है और ये रेज नीचे जा रहा है और कहीं ना कहीं दूर जा करके मीट करेगा, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा, इसका मतलब इमेज कैसा होगा, इरेक्ट या इन्वर्टेड। डेफिनेटली क्या होगा, इन्वर्टेड, मतलब उल्टा हो गया। अच्छा, जब इनफाइनाइट पे कोई भी इमेज बनता है उतनी दूर जाकर के, डेफिनेटली वो इमेज क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइड हो गया या हाईली इनलार्ज्ड होगा। आप कुछ भी एक चीज याद कर लीजिए, मैग्नीफाइड याद कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप लिख सकते हैं हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है। और इमेज कहां पर बनेगा, मैंने क्या बोला, काफी दूर इनफाइनाइट पे। तो इमेज विल फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। लेकिन ये किस साइड होगा, अगर ये कहीं जाकर के मिलेगा भी काफी दूर इनफाइनाइट पे, तो मैंने तो बोल दिया इंफिनिटी पर बनेगा, ठीक है, एट इंफिनिटी पे बनेगा। लेकिन किस साइड होगा, ऑन द अदर साइड। ये सेम साइड हुआ और इस साइड को क्या कहते हैं, अदर साइड। तो लिखेंगे ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस। इतना क्लियर हो गया। चलिए केस नंबर 3 करते हैं। अब जब हम केस नंबर 3 में जाएंगे तो ऑब्जेक्ट को कहां पर रखेंगे, बिटवीन F1 और 2F1। देखिए ये F1 है, हम यहां तक कर चुके हैं। अब ऑब्जेक्ट को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो ये F1 के 2 गुना डिस्टेंस को क्या कहते हैं, 2F1। वैसे इधर F2 है तो इसके 2 गुना डिस्टेंस को मल्टीपल 2 टाइम्स मल्टीपल्स में क्या होगा, 2F2। तो मैं ऑब्जेक्ट को F1 और 2F1 के बीच में कहीं पर भी रखता हूं, ठीक है। चलिए, ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ये है ऑब्जेक्ट AB नाम का। अब मैं इसको बनाता हूं। पहला रेज कैसे आ जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो इट विल पास फ्रॉम द फोकस। तो ये रहा फोकस। अब इस फोकस से होकर के लाइट रे चला जाएगा, ठीक है। ये रहा फोकस, ठीक है। एरो जरूर शो करिएगा डायरेक्शन दिखाने के लिए। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से हम लोग पास करवाते हैं। ये रहा ऑप्टिकल सेंटर।
अब ऑप्टिकल सेंटर से जब लाइट रे जाता है तो ये क्या होगा, विदाउट डेविएशन सीधे सीधे निकल जाएगा। ठीक है, ये सीधे सीधे निकल गया। अब इस लाइन को मैं और थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, देखता हूं कहां मीट करता है। ये देखिए यहां पर मीट कर रहा है। ठीक है, यहां पर मीट कर रहा है, इस पॉइंट पे जहां पर ये मीट कर रहा है, इसको आप प्रिंसिपल एक्सिस से मिला दीजिए। मिल गया। अब ये बना इमेज। इमेज को हम ए डैश बी डैश लिखेंगे। ठीक है, ये एरो वाला ए होता है, इसको याद रखिएगा, और ये बी, और ये जस्ट नीचे बन रहा है तो उल्टा बनता है, ए डैश बी डैश। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए नेचर की स्टडी करते हैं, और नेचर की स्टडी आप जानने लगे हैं धीरे धीरे करके। तो सबसे पहला मुझे पॉइंट आप रिपीट करिए अपने दिमाग में, क्या बनेगा, रियल बनेगा कि वर्चुअल बनेगा। तो आप देखिए आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे जो है रियल में क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि हमारा इमेज कैसा होगा, हमारा इमेज कैसा होगा, रियल होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा रियल बनेगा। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता तो मैंने बोला था इरेक्ट, और नीचे बनेगा तो इन्वर्टेड। कहां बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इमेज इन्वर्टेड होगा, मतलब उल्टा होगा। ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट का साइज जो है इतना बड़ा, और इमेज का साइज देखिए बड़ा है ना। ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज कैसा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है। दैट मीन्स आप लिख सकते हैं मैग्नीफाइड, या इनलार्ज भी आप बोल सकते हैं, कुछ भी आप लिखिए। पर मैग्नीफाइड जो होता है ये अधिकतर जगह यूज होता है, टेक्निकल टर्म्स है। हर एक सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ अपने टेक्निकल टर्म्स होते हैं, तो आपको ये जानना चाहिए। तो मैग्नीफाइड हो गया। ठीक है, छोटा आएगा तो आपको डिमिनिश्ड लिखा हुआ आएगा, जब कैसा आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट का इमेज जो बन रहा है वो कहां पर बन रहा है। अगर इस साइड बन रहा होता तो सेम साइड, और इस साइड बन रहा तो अदर साइड ऑफ द लेंस। तो इतना तो क्लियर हो गया, ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस बन रहा है। लेकिन कहां पर, देखिए ये 2f2 है, उससे दूर में बन रहा है। तो उससे दूर के लिए हम यूज करते हैं बियॉन्ड। किससे दूर, किससे बियॉन्ड, 2f2 से बियॉन्ड में बन रहा है। दैट मीन्स आप लिख सकते हैं, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज इज फॉर्म, सब इमेज के बारे में, इसलिए मैं इमेज इज करके नहीं लिख रहा हूं। फॉर्म्ड बियॉन्ड, किसके बियॉन्ड, 2f2, इससे बियॉन्ड में बन रहा है, दूर बन रहा है। और किस साइड बन रहा है, ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। क्लियर हो गया। चलिए केस नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग 2f1 और f1 के बीच में ऑब्जेक्ट को रखे थे। केस नंबर 4 में क्या हो जाएगा, अब हम 2f1 पर रखेंगे। ऑब्जेक्ट इज एट 2f1, इस पर रखेंगे। चलिए रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये रहा ऑब्जेक्ट ए, यहां पर लिख दे रहा हूं बी। ठीक है, चलिए पहला क्या जाएगा, पैरेलल जाएगा, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, आगे आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो धीरे धीरे करके और भी नेचर्स अलग अलग पैटर्न से आपको स्टडी कराया जाएगा, बट 10th लेवल पर यही चल रहा है। तो एक पैरेलल रेज आया, और आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से होकर के जाएगा, फोकस से होकर के जाएगा। तो ये फोकस है, इनसे होकर के चला गया। ठीक है, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगा, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, स्केल से आप मिला दीजिए। ठीक है, तो ये जैसे हम मिलाएंगे, ये सीधे सीधे विदाउट डेविएशन निकल गया। ये इसका एरो, और आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस होकर के गया, और ये विदाउट डेविएशन सीधे सीधे निकल गया, और यहां पर मीट कर रहा है। जहां पर मीट कर रहा है हम उसको प्रिंसिपल एक्सिस से मिला देते हैं। देखिए ये बना इमेज ए डैश बी डैश। ठीक है, अब इसमें ये भी कंफ्यूज मत होइएगा कि ऊपर वाले को सर आप ए लिखते हैं, क्योंकि ये उल्टा बन रहा है, एरो जिस साइड में रिवर्स में बन रहा है। तो ये वाला ए डैश हो गया, ए मतलब ये वाला पोर्शन ए का होगा और ये बी का होगा।
चलिए नेचर की स्टडी करते हैं। नेचर की स्टडी आप भी बहुत अच्छे से करने लगे हैं। एक बार आप वीडियो को पॉज करके खुद से नेचर को बताइए और फिर मैं जब बता रहा हूं तो आप उसके साथ मैच करिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहला चीज मैंने बोला था इमेज रियल बनेगा कि वर्चुअल। देखिए वाकई में ये मीट कर रहा है। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये लाइट रे आपस में मीट कर रहे हैं, तो इमेज कैसा बनेगा? इट विल बी रियल। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है तो क्या बनेगा इमेज? इट विल फॉर्म इनवर्टेड। ठीक है, चलिए साइज क्या है जरा ध्यान से देखिएगा, बड़ा स्पेशल केस है और साइज को देखेंगे तो लगभग आपको सेम साइज दिख रहा है। दिख रहा है ना? लगभग सेम साइज आपको दिख रहा होगा। मतलब ये स्पेशल केस है, आप इसको, ये स्पेशल केस है, आप इसको जरूर दिमाग में रखिएगा कि इस केस में जब हम 2f1 पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज इज द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, तो हो जाएगा सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा कहां पर बन रहा है इमेज? देखिए कहां पर बन रहा है, ये क्या है? 2f2 पर बन रहा है, तो इमेज इज फॉर्म एट 2f2। चलिए, और किस साइड बन रहा है? सेम साइड या अदर साइड? अदर साइड बन रहा है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट आपका? चलिए मैं यहां पे लिख दे रहा हूं एट 2f2। इमेज किस पर बन रहा है? इमेज फॉर्म एट 2f2। और किस साइड बन रहा है? ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं। केस नंबर 5। अब मैं 2f1 तक आ चुका था, अब मैं जाऊंगा कहां? बियॉन्ड द 2f1। चलिए बियॉन्ड द 2f1 यहां पे कर देते हैं। यहां पर मैं ऑब्जेक्ट को बनाता हूं। ये रहा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ए बी। ठीक है, चलिए सेम वही केस बनाते हैं, देखते क्या होता है। पैरेलल रेज इंसिडेंट हुआ एंड इट विल पास फ्रॉम द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है, चलिए ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं, ये होगा ना सेकंड केस के हिसाब से। ठीक है, चलिए ऑप्टिकल सेंटर से करवाते हैं। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ये ऑप्टिकल सेंटर सीधे सीधे मिल जाएगा विदाउट डेविएशन। एरो जरूर दीजिएगा ताकि आपको पता चले डायरेक्शन और एग्जामिनर को लगे कि आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर है। इस कंडीशन में यहां पर मीट किया, आप इसे प्रिंसिपल एक्सिस से मिला दीजिए। ठीक है, ये बन करके तैयार हो गया। ये रहा ए डैश एंड दिस इज बी डैश। चलिए नेचर की स्टडी करते हैं। चलिए फिर वीडियो को पॉज करिए और बताइए। चलिए देखते हैं इमेज कैसा बनेगा, रियल या वर्चुअल? डेफिनेटली ये वाकई में मीट कर रहा है, दैट मीन्स की इमेज विल बी रियल। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस के कहां बन रहा है? नीचे बन रहा है, दैट मीन्स की इमेज कैसा होगा? डेफिनेटली इनवर्टेड। तीसरा, साइज बताइए। ऑब्जेक्ट के साइज से कहीं ना कहीं तो छोटा दिख रहा है। देखिए ये ऑब्जेक्ट का साइज है और ये इमेज का साइज है, तो आप बोल सकते हैं स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा एक चीज और, इस स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट को अगर मैं लिखना चाहूं तो और क्या लिख सकता हूं? तो मैंने बोला था छोटे के लिए क्या लिखा जाता है? डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड, DIMINISHED, डिमिनिश्ड। और जब बहुत छोटा होगा तो आप बोलेगा हाईली डिमिनिश्ड। अच्छा, अब लोकेशन की बात आ रही है। सेम साइड की अदर साइड? डेफिनेटली अदर साइड। ये चीज हो गया। कहां पर बन रहा है? F2 और 2F2 के बीच में। ये F2 है और ये 2F2, इनके बीच में कहीं पर बन रहा है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इमेज इज फॉर्म्ड
बिटवीन F2 एंड 2F2। और किस साइड बन रहा है? ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। क्लियर हो गया? चलिए केस नंबर 6। ऑब्जेक्ट को अब बियॉन्ड द 2F1 जब हो चुका है तो बचा है काफी दूर मतलब इन्फिनिटी पर। जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पर रखते हैं तो क्या होता है? इन्फिनिटी से आने वाले लाइट रेज को हम मानते हैं कि वो पैरेलल एक दूसरे के आते हैं। अगर उस कंडीशन में देखा जाएगा तो पैरेलल लाइट रेज जब इंसिडेंट होंगे तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां मिलेंगे? F2 से मिलेंगे। चलिए करते हैं। ये रहा पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट हुआ और आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा? ये F2 से होकर के पास हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए यहां पर ये पैरेलल लाइट रे जाए और आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा? इट विल बी सेम पास ऑन द F2। ऐसे ही जाएगा। एरो को इंडिकेट कर दीजिए एरो बना करके। ये दोनों जहां पर मीट कर रहे हैं, इमेज एटलीस्ट 2 रेज के मिलने से बनता है, यहां पर बन रहा है। ठीक है, इस कंडीशंस में अब आप नेचर की स्टडी करेंगे तो सबसे पहला याद रखिएगा, ये तो रियल में मीट कर ही रहे हैं, तो पहला चीज तो आप बता लेंगे कि इमेज कैसा है, इट विल बी रियल। ठीक है, अब याद रखिएगा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर भी नहीं बन रहा है, नीचे भी नहीं बन रहा, बट अगर उसी पर बन रहा है, ठीक है, इस लाइन पर, तो इसे माना जाता है क्या? इन्वर्टेड। इस चीज को आप याद कर लीजिएगा। इस लाइन पर ही पॉइंट बेस पर इमेज बन रहा है तो क्या होगा? इन्वर्टेड आप बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, काफी दूर से ऑब्जेक्ट से होते हुए लाइट रेज पास हो रहा है तो ऑब्जेक्ट तो काफी बड़ा रहा होगा, लेकिन इमेज कैसा बन रहा है? एक पॉइंट पे बन रहा है, एक छोटा सा बन रहा है, मतलब आप बोल सकते हैं हाईली डिम्निश्ड। ठीक है, या पहले इसी लिख लेते हैं, हाईली डिम्निश्ड। ये तो क्लियर हो गया। अब हाईली डिम्निश्ड है, या बोल सकते हैं वेरी स्मॉल, मैं इसी के बारे में लिख रहा हूं, और करके लिख दे रहा हूं, वेरी स्मॉल एट पॉइंट लेवल। बहुत छोटा और पॉइंट लेवल का बन रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इसी में कुछ बुक में क्या होता है, इसी को केस नंबर 7 करके दे देता है, या कुछ बुक में उस केस नंबर 7 को 6 बना करके दे देता है, और उसमें क्या कहता है कि लाइट रेज इन्फिनिटी से आ रहा है, बट मान लीजिए कि अगर वो लाइट रे पैरेलल नहीं है, ठीक है, द रेज कमिंग फ्रॉम इट आर नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज नहीं आ रहे तो उस केस में क्या होगा? तो मैं यहीं पर आपको शॉर्ट में समझा दे रहा हूं, ताकि अगर आपके सामने वैसा केस आए तो आप कंफ्यूज ना हो। मान लीजिए ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, यहां से मैं प्रिंसिपल एक्सिस बना दे रहा हूं, मैं रफली बना रहा हूं। अब ऑप्टिकल सेंटर से, अब मैं क्या बोल रहा हूं, एक लाइट रेज आप क्या करिए, ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दीजिए। ये लीजिए, एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से मैंने पास कराया बिना डिम्निश्ड हुए। अब क्या ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है जैसे ये हो रहा था? नहीं, ये इंसिडेंट रे जो था प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल था, पर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं इस केस के लिए कि पैरेलल ना हो तो क्या होगा। ठीक है, और एक लाइट रेज को आप फोकस, सपोज दैट यहां पर फोकस है, ठीक है, और मान लीजिए यहां पर F2 है। अब एक लाइट रे को क्या करिए, फोकस से होकर के पास कराइए। जब ये लाइट रेज फोकस से होकर के इंसिडेंट होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। कब? आफ्टर रिफ्रैक्शन। यही होगा। तो मैं इसको मिला देता हूं, ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, जैसे ही मिलेगा, ये पॉइंट जहां पर मिलेगा उनको आप मिला दीजिए, ऐसा करके मिला दीजिए। हो गया। अब देखिए यहां पर भी सेम केस में क्या हो रहा है, रियल में मीट कर रहा है, तो इमेज रियल है, जो इस केस में भी था
रियल था, यहां पर भी रियल हो रहा है। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, इन्वर्टेड होगा, ये भी इन्वर्टेड था। काफी छोटा बन रहा है, भाई इनफाइनाइट पे था तो काफी बड़ा ही ऑब्जेक्ट रहा होगा, तो इमेज तो छोटा ही है, तो आप हाईली डिमिनिश्ड इसमें भी बोलेंगे। ठीक है, ये चीजें आपका अब जाकर के कंप्लीट हुआ। बट एक चीज और याद रखिएगा, इमेज कहां पर बन रहा है। इस केस में F2 पर बन रहा है, यहां मैंने रफली बनाया हुआ था। आप इसको जब सही से बनाएंगे तो ये भी F2 से ही मीट करेगा। ये लाइन को जब आप मिलाएंगे तो ये F2 सपोज दैट यहां पर होगा, ये F2 यहां पर होगा, तो यहां पे मीट करेगा। तो आप जो है अच्छे से बना करके रे डायग्राम को देखिएगा, सारा केस वही होगा जो यहां पर है। ठीक है, यहां पर भी जो बना था, ठीक है, यहां पर मैं बताना भूल गया, ये कहां पर बन रहा है इमेज, एट F2 इसी पे बन रहा है। अच्छा, किस साइड है, अदर साइड ऑफ लेंस। और यहां पर भी ये F2 जब आप अच्छे से बनाएंगे, सीधे सीधे बनाइएगा, तो आप पाएंगे कि ये F2 से ही मीट कर रहा है। ठीक है, इन्वर्टेड है, रियल है, और F2 पर मीट कर रहा है, और वेरी स्मॉल है, और ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस है। ठीक है, इसको केस को जब आपको लिखना होगा या किसी बुक में आपको मिलेगा, तो इस केस को कैसे बना करके लिखा रहेगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इंफिनिटी का सिंबल मैं बना दे रहा हूं, इंफिनिटी, और वहां से रेज इस तरह से आ रहे हैं, रेज कमिंग फ्रॉम इट, जहां पर ऑब्जेक्ट है, कैसे आ रहा है, आर नॉट पैरेलल, किसके पैरेलल, टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो, जैसे इसमें प्रिंसिपल एक्सिस के पास, तब क्या होगा, तब भी वही सब कुछ स्टडी होगा, सब कुछ वही नेचर आने वाला है। तो आई होप कि आपको ये सारे केस समझ में आ गए। कुछ बुक में आपको 7 केस मिलेंगे, कुछ बुक में आपको 6 केस मिलेंगे, ये दोनों सेम नेचर का है, इसलिए कुछ बुक वाले इसको देते हैं, कुछ बुक वाले इसको शो कर देते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने दोनों आपको बता दिया, और आप दोनों का नॉलेज रखिएगा, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो, और जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो तो, उस कंडीशन को दोनों को आप समझिएगा। तो आपको A to Z, आई होप कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको पसंद आया वीडियो, हमारा टॉपिक समझ में आया अच्छे से, तो आप लाइक जरूर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल MS कोचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज क्विकली सब्सक्राइब माई channel, that is MS Coaching Institute, and do not forget to click on the bell icon for further notification. Thank you so much.